विश्व प्रसिद्ध इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में सन 2009 में स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज के द्वारा 2 फेमस रेगुलर कोर्सेज की शुरुआत की गई। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ट्रेडिशनल मीडिया यानी न्यूज़पेपर और मैगजीन से जुड़ा है, वहीं MA EMPM टीवी, न्यूज़, फिल्म प्रोडक्शन, न्यू मीडिया एंड मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ है। ये दोनों ही रेगुलर कोर्सेज यूनेस्को द्वारा सर्टिफाइड है। यूनेस्को ने स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज को एशिया का नोडल सेंटर चुना है। एक समय था कि यंगस्टर्स की पहली पसंद डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर बनना होता था, पर समय के साथ साथ उनकी पसंद में भी काफी बदलाव आया है। आज उनकी पहली पसंद मीडिया बन चुकी है। मीडिया is a medium which express itself and impress as well. There are 3 reasons why I chose IGNOU. First, that I wanted to do masters as I wanted to get into academics. Secondly, when I checked into it, that UNESCO it is certified by UNESCO and it has adopted the syllabi of UNESCO. So that was one thing through which by which I was either forced or I don't know what, that I wanted to join on with this course. The third reason was that when I entered the university, it is a beautiful university. एसोजिनिमस का संचालन फेमस पॉलिटिकल जर्नलिस्ट प्रोफेसर शंभुनाथ सिंह के निर्देशों पर होता है, जो कि तमाम गौरवान्वित पदों के साथ साथ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल्स के जूरी मेंबर रह चुके हैं। स्टूडेंट के यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से पहले उनके मन में 3F को लेकर कंफ्यूजन होता है। 3F यानी फैसिलिटी, फैकल्टी एंड फ्यूचर। अगर हम बात करें फैसिलिटी की, तो दोनों ही कोर्सेज में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल कंपोनेंट्स नेसेसरी हैं। इसके लिए इग्नू उन चुनिंदा यूनिवर्सिटीज में से एक है जिसके पास ये सारी व्यवस्थाएं हैं। इग्नू देश की एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसके पास अपना 24/7 प्रोडक्शन हाउस है, जहां से ज्ञान दर्शन टीवी चैनल और ज्ञानवाणी FM रेडियो स्टेशन का संचालन किया जाता है। EMPC यानी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रोडक्शन सेंटर में ही स्टूडेंट अपने प्रैक्टिकल्स को अंजाम देते हैं, चाहे वो स्विचिंग हो, एंकरिंग हो, अनाउंसिंग हो या फिर एडिटिंग हो, यानी प्री प्रोडक्शन से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन का सारा प्रैक्टिकल EMPC में ही होता है। हाल में ही एसोजिनिमस ने कम्युनिटी रेडियो जैसे सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किए हैं, जिससे हम रेडियो के फील्ड में भी अपनी पहचान बना सकते हैं। रेडियो एक तरह से देखा जाए तो मस्तिष्क का रंगमंच है, इसलिए न केवल रेडियो के क्षेत्र में कई ऐसे विधा सामने आई हैं, जैसे रेडियो FM आया है, तो रेडियो FM में कमर्शियल FM का लोकप्रियता बहुत बढ़ रही है। इसमें जिनको इस क्षेत्र में ज्ञान है, यानी भाषा में पकड़ है, उनकी आवाज़ अच्छी है, सामान्य ज्ञान है, अगर इस विधा में वो दक्ष हैं, ज्ञान में, सामान्य ज्ञान में, भाषा में, आवाज़ में, उनके लिए रेडियो का क्षेत्र बहुत ही आसान रास्ता बनता हुआ नज़र आ रहा है। फैसिलिटी में 4 चांद तब लग जाते हैं जब हम यहाँ कैंपस एनवायरनमेंट की बात करते हैं। यहाँ की सेंट्रल लाइब्रेरी एक हाईटेक मल्टीमीडिया लाइब्रेरी भी है, जहाँ नेशनल इंटरनेशनल कोर्सेज से रिलेटेड बुक्स अवेलेबल हैं। Myself Dr. Seema Chandok, I am Deputy Librarian in Indira Gandhi National Open University Library. This library caters to the needs of distance learners, basically the students of this university.
The structure of this library is like this, that we have a central library at the headquarters, then libraries at regional centers, and then libraries at study center libraries. The users who are residing in Delhi, our students, our faculty, they use the library at central place, this central library, and students who are residing in other parts of the country, they are using regional center libraries as well as study center libraries. This library has a huge collection of books dealing with all the subjects from sciences to social sciences to media, journalism, history, psychology, all the subjects which are being taught in the university from time to time. We update our records in average. You can say that 5,000 books we add every year to this library. Then we, in addition to this, we also have more than 400 print journals in our library, and many online databases. There are more than 20 online e-resources that we are subscribing in this library. Our users, they need not to come to this library. They can use these online resources from anywhere in the university. Since last year, the university has also started the face-to-face program, and all those face-to-face students have become, most of them have become the members of library, and they are also visiting libraries very frequently, and we can see now our library seems to be full of life, and taking into consideration their requirement, we have also extended the timings of our library from 9:30 in the morning to 8:30 in the evening. Library is also open on Saturdays. बात आती है दूसरे एफ की, यानी फैकल्टी की। किसी भी इंस्टीट्यूट के नेम और फेम में वहाँ की फैकल्टी का मेजर रोल होता है। यहाँ की फैकल्टी अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट है। बात करते हैं तीसरे एफ की, यानी फ्यूचर की। मैंने इग्नू यूनिवर्सिटी इसलिए ज्वाइन किया है क्योंकि प्रॉपर डिग्री कोर्स प्रोवाइड करता है, एंड वेयर एज IIMC प्रोवाइड्स अ डिप्लोमा कोर्स। प्लस यहाँ का जो प्रैक्टिकल कंपोनेंट है दैट इज़ वेरी गुड एंड आई एम लविंग इट। हर एक स्टूडेंट अपने फ्यूचर को लेकर, अपने प्लेसमेंट को लेकर काफ़ी परेशान रहता है, लेकिन इग्नू में प्लेसमेंट सेल के तहत कोर्स के एंड में कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइज किया जाता है। प्लेसमेंट इस बात पे निर्भर करता है कि एक तो पहली बात है कि आपके पास जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका टैलेंट कितना है, आपकी सिलेक्शन प्रोसेस क्या है कि आपने किस तरह के स्टूडेंट्स को जो है वो सेलेक्ट किया है। और हमारे जो एंट्रेंस प्रोसेस है वो इस तरह से रिगोरियस है, हमने उसको इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ख़ास तरह के स्टूडेंट्स ही हमारे यहाँ एडमिट हो पाते हैं, और उनके जो टैलेंट है और 2 साल में हम उनको जो भी सिखाएंगे उसके बाद जो है उनको प्लेसमेंट उनके लिए कोई खास कठिनाई नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर स्टूडेंट लर्न विद अर्न की पॉलिसी भी फॉलो करते हैं। I'm Megha Jain and I'm doing Masters in Electronic Media Production and Management from IGNOU. And IGNOU has given me an opportunity to earn while I'm learning. I'm associated with Gyanwani in Delhi, which is a radio station. 105.6 is a frequency of this station, and I'm earning while I'm learning.